अनुक्रमांक लिखना है, जैसे कि 611, 503, 501, और उसी को हम 611 आगे हमको एक एक अंक को लिखना पड़ेगा। ठीक है, शाला का नाम, संकुल का नाम, विकासखंड, जिला। ठीक है, आपको इस तो 4 और 6 10 होगा, तो 2 5 10 अर्थात ये आ जाएगा 7 नंबर 5 लीटर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4, भिन्न 7/10 का दशमलव संख्या में मान ज्ञात करेंगे। तो 10 से भाग करेंगे इसको, तो 10, तो और उसके बाद शून्य लगाएंगे। जैसे कि ये भिन्न है, तो प्रश्न क्रमांक 4 में 7/10 का दशमलव संख्या में मान क्या होगा? मान होगा अर्थात इसमें 7 नंबर का आ जाएगा 0.7, 10 शून्य शून्य, और 7 में वही कि शून्य लगाएंगे, दशमलव लगाना पड़ेगा, तो 10 सत्ते 70 हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 में समकोण का मान होता है, तो समकोण का मान 90 अंश होता है, तो यहाँ पर 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, आधा नंबर लिखना पड़ेगा इसमें। और आधे लघुत्तरीय प्रश्न 1 नंबर का, तो 5 नंबर का, एक एक नंबर का दिया है 5 ठो। और इसमें प्रश्न क्रमांक 6 में दिया है अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो इसमें आपको देखने को मिला 2 अंक का मिलेगा। तो कितना लाभ कितनी हानि? तो क्रय मूल्य 452 रुपये, विक्रय मूल्य 430 रुपये है। तो जब हम क्रय मूल्य के साथ खरीदे हैं, तो खरीदे कितने में? 452 रुपये में, और विक्रय मूल्य बेचे कितने में है? 430 रुपये में। तो इसमें हानि हो रहा है, तो हानि बराबर होगा क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। 452 में 430 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 22 रुपये। उसको हल करके देख लेते हैं। देखिए, हानि 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 बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितनी है? 452, और विक्रय मूल्य है बेचे कितने में? 430। तो इस प्रकार से 452 में 430 घटाते हैं तो 22 रुपये आएगा। ठीक है, यही क्या होगा? उत्तर होगा। चलो, इसके बाद देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 7। चित्रा ने बाजार से 9 रुपये 50 पैसे के टमाटर और 17 रुपये 75 पैसे की भिंडी खरीदी। बताओ चित्रा ने कुल कितने रुपए खर्च किए हैं? तो इसको देख लेते हैं हल करके। टमाटर, बाजार से टमाटर खरीदे कितने में? टमाटर खरीदे 9 रुपया 50 पैसे, लेकिन अंत में हमको रुपये ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, और भिंडी खरीदे हैं कितने में? 17 रुपये 75 पैसे, लेकिन लिखना है अंत में हमको रुपये लिखना पड़ेगा। इस दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 0 में 5 जोड़ेंगे, और 5 7 12 का 2 दशमलव लगाएंगे, हासिल एक, यहाँ पर 9 1 10 हासिल करके 10 7 17, और हासिल एक इसमें तो 2 हो जाएगा। इस प्रकार से कितना आ जाएगा? 27 रुपये 25 पैसे, लेकिन रुपये लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 में चलते हैं। घटाओ। 8 घंटे 40 मिनट में से 5 घंटे 25 मिनट को घटाएंगे। ठीक है, ये भी 2 अंक का है। 8 घंटे 40 मिनट 5 घंटे 25 मिनट
चलिए इसको घटा लेते हैं, है ना। तो ये शून्य में 5 घटेगा नहीं, तो हम इसको 10 मान के चलते हैं और इसको 5, है ना। तो 10 में 5 घटा दीजिए, 5 रहेगा, इसको 3 3 3 मान लीजिए, इसको 1 इसमें, एक इसको दे दिए तो इसके पास बचेगा 3, 3 में 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 8 में 5 घटाएंगे तो 3 आएगा। इस प्रकार से 3 घंटे 15 मिनट, ठीक है। यही क्या होगा, उत्तर होगा। चलिए इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 9 को देख लेते हैं। आकृतियों का अलग क्रम होगा। तो इसमें पहले वाला में क्या दिया है, त्रिभुज दिया है। दूसरे में त्रिभुज देने के बाद उसमें एक लाइन यहाँ पे बनाया गया है, और इसमें एक त्रिभुज देने के बाद उसमें एक लाइन यहाँ से और एक लाइन यहाँ से, और जब हम यहाँ पर बनाएंगे तो एक त्रिभुज बनाने के बाद ये जो ये और ये लाइन जो बना है, उसके बाद ये वाला लाइन ऐसा और मिला देंगे, ठीक है। और इसमें देखिए ये वाला वर्ग बना है, तीनों वर्ग है। पहला ये गोला यहाँ पे, ये घूमकर यहाँ पर आएगा तो ये आ गया, फिर ये घूमकर ऐसे आएगा तो यहाँ पर आएगा, और ये घूमकर जाएगा तो यहाँ पर आएगा। इस प्रकार से ये इसका जो है बन जाएगा। बना के देखते हैं। पहला इसमें लास्ट का देखो, पहला त्रिभुज ऐसा बनेगा, फिर दूसरा का कैसे बनेगा, ऐसा, ये यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी ये, और फिर ये ऐसा, फिर ऐसा, फिर ये मिलान होने के बाद ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। तो ये वाला जो है खाली स्थान में आ जाएगा। दूसरा क्या दिया है, ये वर्ग तो सेम नहीं बन पाएगा, थोड़ा आयताकार टाइप का दिखेगा आपको, आप प्रश्न को देखकर समझ जाएंगे। ये थोड़ा सा बाहर निकल रहा है ये वर्ग। चौथे नंबर पर ये खाली स्थान में ऐसा देखो, यहाँ से घूमकर ये यहाँ, फिर ऐसे घूमेगा, यहाँ आएगा, फिर ये ऐसे घूमेगा तो यहाँ आएगा, फिर ऐसा ये घूमकर इसमें आ जाएगा। इस प्रकार से ये वाला खाली स्थान में आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 से आपको देखने को मिला कि 6, 7, 8 और ये 9, ये 2-2 अंक का था। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा प्रश्न क्रमांक 10। तो इसमें अंक है 3 अंक का है, और 3 अंक का आपको देखने को मिलेगा प्रश्न क्रमांक 11 में 12, फिर 13, ठीक है, और देखने को मिलेगा आपको 14 में भी 3 अंक का है, और ठीक है, आपको इसमें 10 से लेके 14 तक का प्रश्न जो है 3 अंक का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बनाते हैं अभी प्रश्न क्रमांक 10। मोहन अपने बचत खाते में प्रति माह 750 रुपये जमा करता है। बताओ 5 वर्षों में वह कितने रुपए जमा करेंगे या करेगा। मोहन अपने खाते में, है ना, प्रति माह जमा करता है 750 रुपये। तो 1 वर्ष में कितना जमा करेगा, 1 वर्ष यानी कि 750 गुणित 12 करना पड़ेगा। 12 माह में 1 वर्ष होता है, तो 12 शून्य 0, 12 पंचे 60, हाँ सिलाई 6 आ जाएगा, 12 से 84, 84 और 6 हो जाएगा 90। तो 1 वर्ष में कितना रुपए हो जाएगा, 9,000 रुपये हो जाएगा। अब हमको 5 वर्ष का निकालना है, तो 5 वर्ष का हो जाएगा 9,000 गुणित 5, तो ये हो जाएगा 5 शून्य 0, 5 शून्य 0, 5 शून्य 0 और 5 नियम 45,000 रुपये क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का 45,000 रुपये
जमा करेगा। प्रश्न क्रमांक 10 में प्रश्न क्रमांक 11 में 2 और 5 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसको बना के देखते हैं। 2 और 5 का लसा, 2 और 5 का लसा बनाते हैं। तो सबसे पहले 2 से इसको ले जाते हैं, 2 एक कम 2, 5 नहीं जाएगा तो 5 लिख लेते हैं। फिर 5 से 5 एक का तो एक रहेगा, 5 एकम 5। इस प्रकार से जब तक एक एक नीचे नहीं आएगा तब तक उसको आप गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में भाग करके देखते जाइए। अब इसके बाद ल से लघुत्तम और स से समापवर्त, 2 गुणित 5 करते हैं तो 2 पंचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न क्रमांक 11 का 10 उत्तर आएगा। लसा 2 और 5 का लघुत्तम समापवर्त 10 आएगा। प्रश्न क्रमांक 12 को देखिए, इसमें हमको क्या करना है, आकृतियों के निम्न आकृतियों के सभी संभव सममिति अक्ष बनाओ। अर्थात हमको ऐसा सममिति अक्ष खींचना है, सरल रेखा के रूप में एक सीधी लाइन खींचना है, जो हम जैसे कि एक तितली को 2 भाग में ऐसा काटिए कि दोनों पंख अलग अलग हो और उसका मुंह जो सिर है वो अलग अलग हो। अगर उसको अलग अलग 2 जगह रख दे, अलग अलग जगह, तो वो उसको हम पहचान सके और उसको जोड़ सके। ऐसा ही हमको इसमें करना पड़ेगा, सममिति अक्ष बनाना पड़ेगा। बनाते हैं। सबसे पहले दिया है त्रिभुज दिया है, तो इसका हम सममिति अक्ष बनाएंगे तो ये ऐसा बनेगा। ये इसका आधा और इसका आधा, ऐसे 2 भाग समान आकृति में बनेगा, सममिति समान अक्ष बनेगा। और ये वर्गाकार है, वर्गाकार, सॉरी ये सीधा नहीं हो पाएगा तो समझ जाइएगा आप लोग। ये तो एक यहाँ से सममिति अक्ष बनेगा, एक यहाँ से बन जाएगा और एक यहाँ से भी बन जाएगा, सॉरी एक यहाँ से सीधा आप लोग ले लीजिएगा, किनारे से किनारे ये वाला। ठीक है, इस प्रकार से कितना हो गया देख लीजिए। इसमें एक बन रहा है, इसमें एक बन रहा है, इसमें कितना बन रहा है, 1 2 3 4 बन रहा है। ठीक है, इसमें 4 सममिति अक्ष बन रहा है। उसके बाद एक आयताकार है, उसमें इसमें कितना बन रहा है देखिए, यहाँ से भी करेंगे तो 1 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ से भी करेंगे तो भी बन जाएगा, और एक यहाँ से भी बन जाएगा, और एक यहाँ से भी बन जाएगा। ठीक, इसमें भी 1 2 3 4 इसमें भी बन रहा है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 13 को देख लेते हैं। एक संयुक्त परिवार के सदस्यों की संख्या नीचे बनी तालिका में दी गई है। महिला 6 दिया है, पुरुष 5 दिया है, लड़कियां 4 दिया है, लड़के 4 दिया है। तो सदस्यों की संख्या के अनुसार तालिका में रंग भरो। तो इस प्रकार से हम सदस्यों की संख्या दिया है, महिला, पुरुष, लड़कियां, लड़के। जिसमें महिला 6 दिया है तो इसमें 1 2 3 4 6 डिब्बों को इसको भर दीजिए। और इसमें पुरुष में 5 दिया तो 5, लड़कियां में 4 दिया तो 4 डिब्बों को रंग देंगे, लड़के 4 दिया तो 4। ठीक है, इस प्रकार से हम निम्न प्रश्न को उत्तर देंगे। ठीक है, देख लीजिए एक बार। महिला 6 है तो 6 डिब्बा रखेंगे, और पुरुष 5 दिया तो 5 डिब्बे रखेंगे, और लड़कियां 4 दिया तो 4, और लड़के 4 दिया तो 4 रखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो ये वाला डिब्बा रंग दीजिए, ये डिब्बा 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये 5, और ये 6। इसको पूरी तरह से आपको रंग देना है। ठीक है, वैसे ही ये पुरुष वाला 1, ये 2, ये 3, और ये 4, और ये 5। ठीक है, 5 डिब्बों को रंगे। और इसमें लड़कियां 4 दिया तो 4 डिब्बा, 1, ये 2,
ये 3 और ये 4, इसमें भी लड़के में भी 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे हमको पूरा, ऐसे तो पूरा हमको पेंसिल से करना है। ये एक समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है कि नीचे से आपको भरते जाना है। ठीक है, ऐसे नहीं भरना है जैसा भी हम लोग मैं इसमें भरा हूँ उसमें ऐसे नहीं भरना है। आपको पूरा पूरा उसमें पता चलना चाहिए कि इतने डिब्बे को रंगा गया है। ठीक है, इसमें आपको, इसमें 6, इसमें 5, इसमें 4, इसमें भी 4। ठीक है, प्रश्न को देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें निम्न प्रश्न का उत्तर दें। जो हमने इसमें डिब्बे को रंगे हैं उसमें से हमको ये प्रश्न का उत्तर भी देना है। तो महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से कितनी अधिक है? तो देखिए, इसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से लिखना पड़ेगा 1 अधिक है। ऐसा पूरा पूरा लिखना पड़ेगा, तभी जाके आपको 1 नंबर इसमें मिलेगा। और जैसे हम पहला बनाने के बाद दूसरा बनाएंगे, दूसरा बनाएंगे, तीसरा बनाएंगे तो 3 नंबर मिल जाएगा। 3 नंबर का है ये। ठीक है, प्रश्न दूसरा, इसी प्रश्न क्रमांक जो 13 का है उसी में प्रश्न दूसरा, इस 13 का दूसरा में बोल रहा है कि परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। तो ये जो है, महिला 6, पुरुष 5, तो 6 5 11 हो गया। लड़के कितने हैं? 4, तो 11 और 4 15 हो गया। और लड़के कितने हैं? 4, तो 15 और 4 19 हो गया। तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 19 है। ठीक है, तो हम उसमें हम परिवार में कुल कितने सदस्य हैं 19 लिखेंगे। तो परिवार में कुल 19 सदस्य हैं। लड़कों की संख्या पुरुषों की संख्या से कितनी कम है? तो हमको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? लड़कों की संख्या पुरुषों की संख्या से 1 कम है, ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 को देख लेते हैं। रितेश प्रतिदिन 1/3 लीटर और सीमा 1/4 लीटर दूध पीते हैं। बताओ दोनों प्रतिदिन कुल कितने लीटर दूध पीते हैं? तो ये भी 3 नंबर का है, इसको भी हल करके देख लेते हैं। ठीक है, रितेश प्रतिदिन दूध पीता है बराबर 1/3 लीटर। और सीमा प्रतिदिन दूध पीती है बराबर 1/4 लीटर। इस प्रकार से हमको कुल के लिए क्या करना पड़ा? दोनों को आपस में जोड़ना पड़ेगा, 1/3 और धन 1/4। ठीक है, लासा के माध्यम से बताते हैं कि तिरे गुना से बताते हैं। ये 4 एकम 4, ये धन, ये 3 एकम 3, ऐसे तिरे गुना से भी कर सकते हैं इसको। और ये 3 चौक ये 12, तो 4 और 3 7 ऊपर में आ जाएगा और नीचे 12। इस प्रकार से 7/12 लीटर दूध पिएगा दोनों मिलकर। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं चलिए इसमें हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 15 में लघुत्तरीय प्रश्न है जो 4 अंक का है। प्रश्न क्रमांक 15 16 17 3 प्रश्न जो है 4 अंक का है। प्रश्न क्रमांक 15 में 2 प्रश्न है जिसमें से अथवा का मतलब यह है कि दोनों में से एक कोई भी एक बनाना है जो आपसे अच्छा से बन पाए। तो एक केतली में 2 लीटर चाय है, उसमें से 500 मिली मतलब है मिलीलीटर। अच्छा, ये लीटर भी दिया है, मिली भी दिया है, लीटर भी दिया है, साथ में दिया है, मिला के नहीं दिया है पर थोड़ा दूर दूर में है, लेकिन मिलीलीटर दिया है। चाय पी ली गई, केतली में अब कितनी चाय बची? तो इसी को पहले हल कर लेते हैं। हो सकता है कोई बच्चे इसको बनाएंगे, कोई बच्चे इसको बनाए होंगे, तो लाइन से हम पहले इसको बना लेते हैं। ठीक है, आप लोग देख लेंगे कि चेक कर लेंगे कि कैसा बना है आपका पेपर आज का। चलो, एक केतली में
चाय है 2 लीटर, और 2 लीटर का मतलब क्या है, 2 लीटर का मतलब है 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो इसका 2000 मैं मिली बस कर देता हूँ, आप लोग समझ जाइएगा कि मी से मिली और ली से लीटर, ठीक है। अब उसमें से चाय पी ली गई बराबर 500 मिली से मिलीलीटर, ठीक है। तो अब कितनी चाय बची, शेष अर्थात, तो शेष 2000 में 500 को घटा देते हैं, सॉरी ये नहीं आएगा यहाँ पे, तो 2000 में 500 घटाएंगे तो 1500 मिलीलीटर, 1500 मिलीलीटर को पूरा लिख लेता हूँ, ठीक है। यानी कि हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि 1 लीटर 500 मिलीलीटर, लेकिन हम बताते हैं इसको 1 लीटर 500 मिलीलीटर, यानी कि 1500 मिलीलीटर, ठीक है। और अगर लिखना चाहें तो इसको हम 1.5 लीटर भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं इसको 1.5 लीटर, ऐसा बोलने के समय इसको 500 यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं है, ये लिख सकते हैं, ठीक है, ये जरूरी नहीं है, ये लिखिए तो उत्तर मिल जाएगा, आपको नंबर पूरा मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अथवा के नीचे देखिए, अथवा में क्या है, नीचे क्या दिया है, एक डिब्बे में 1.6 लीटर, अभी तो बताया ना कि 1.5 लीटर, तो इसका मतलब यह है कि 1 लीटर 600 मिलीलीटर है ये, यानी कि 1600 मिलीलीटर। तो बताओ इस दूध से 200 लीटर वाले कितने मग भरे जा सकेंगे, तो ये इसको हमको पहले सबसे पहले मिलीलीटर में बदलना पड़ेगा, ठीक है। आइए देखते हैं इसको कैसे बदलते हैं। चलिए सबसे पहले दिया है एक डिब्बा में, एक डिब्बे में दूध है बराबर 1.6 लीटर। अब इसको मिलीलीटर में बदलने के लिए दशमलव के पहले अगर है कोई अंक तो उसको हम लीटर बोलेंगे, तो 1 लीटर मतलब 1000, और 6 बाद में दिया है तो उसको 600, तो ए हो जाएगा 1600 मिली लीटर, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है कि इस 1600 मिलीलीटर जो दूध है उनको हमको 200 मिलीलीटर वाले कितने मग भरे जा सकते, 200 मिलीलीटर का एक मग है, तो उसको हमको कितने मग में भरे जा सकते हैं, तो 200 मिलीलीटर वाले, मी से मिली और ली से लीटर वाले मग में भरेंगे, तो उनके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो 200 अट्ठे कितना हो जाएगा, 200 अट्ठे 1600, ठीक है। ये पूरा शून्य हो जाएगा तो कट कर दिए इसको, ठीक है। 8 अतः करके हम लिख सकते हैं, अतः 200 मिलीलीटर वाले 8 मग भरे जा सकेंगे, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो गया, उत्तर हो गया, ठीक। प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा वाला। अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 16 में
तुम किराना दुकान गए, वहां से तुमने 2 किलो शक्कर, 3 किलो आलू, 1 लीटर तेल एवं 5 किलो आटा खरीदा। दुकान में लगे मूल्य सूची को देखकर तुम बिल बनाओ। तो मूल्य सूची यहाँ पर दिया है दुकान में। शक्कर का मूल्य है 40 रुपये किलो, 1 किलो खरीदोगे तो 40 रुपये मिलेगा। जबकि इसमें क्या बोला है, 2 किलो बोला है, जबकि 1 किलो का मूल्य कितना है, 40 रुपये किलो है। तो 2 किलो का 80 हो गया। 3 किलो आलू का 20 रुपये आलू है इसमें किलो, तो 3 20 30 60 ऐसे हो गया। फिर 1 लीटर तेल, तो 1 लीटर तेल को फली तेल 80 रुपये किलो, अर्थात उसमें हम 1 लीटर के से गुना कर देते हैं, 80 गुणित 1 करते हैं तो फिर 80 का कम 80 हो जाएगा। और 5 किलो आटा खरीदा, तो आटा का मूल्य इसमें 30 रुपये है, तो 30 गुणित 5 करेंगे तो 150 हो जाएगा। तो इसको हमको इसमें बिल बना के देना है। ठीक है, ओम किराना दुकान, क्रमांक, नाम, दिनांक, ये सब लिखेंगे। ठीक है, क्रमांक 16 को हल को देख लेते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पर क्रमांक में 01 डाल दीजिए, और नाम में आप जैसे कि को भी लिख दीजिए, जैसे राम ही लिख दीजिए, है ना। और दिनांक लिख दीजिए आज का 16/3/2026। ठीक है, उसके बाद क्रमांक में सबसे पहले 01, समान विवरण। सबसे पहले हमको प्रश्न में क्या दिया था, देख लीजिए। प्रश्न में दिया है 2 किलो शक्कर, तो समान विवरण है शक्कर, इसकी मात्रा है 2 किलो, 2 किलो है। दर कितनी है, रेट कितनी है इसकी, शक्कर का 40 रुपये। ठीक है, तो हो जाता है कितना, 2 और 40, 2 किलो है तो 1 किलो का 40, 2 किलो का कितना हो जाएगा, 80 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए 80 रुपये। ठीक है, उसके बाद है 3 किलो आलू है, तो यहाँ पर लिख लीजिए आलू 3 किलो है, तो यहाँ पर मात्रा में क्या आ जाएगा, 3 किलो। और मूल्य कितना है 1 किलो का आलू का, 20 रुपये। तो 20 दिया कितना हो जाएगा, 20 दिया 60, 3 किलो का 60 रुपये। उसके बाद है 1 लीटर तेल, तो 1 लीटर तेल का फली तेल है, वो तेल दिया है वो, इसका 1 लीटर है, तो किलो में दिया है, अर्थात उसको हमको 80 के भाव से ही 80 रुपये किलो दिया है, तो 80 के भाव से ही उनको उनका बिल बना देते हैं 80 रुपये। तो 80 एकम 80, 1 लीटर तेल बोला है तो। और चौथा समान विवरण उसका होगा 5 किलो आटा बोला है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या, आटा। ठीक है, तो आटा का मात्रा है 5 किलो, 5 किलो है। और हाँ, आटा का मूल्य जो है 30 रुपये है, 30 रुपये। तो दोनों का गुना करेंगे तो 30 पंच कितना हो जाएगा, 150 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों का जब हम दोनों नहीं चारों का योग करेंगे तो लगभग ये 80 60 80 150, तो 8 से 14 14 8 22 22 5 27, और इकाई में आ जाएगा 0, 27 का 7 हाथ सिलाई 2 2 और 1 3, 370 रुपये का बिल बनेगा। टोटल इसका हो जाएगा, योग करेंगे तो 370 रुपये। ये साइन दुकानदार करेंगे, इसको हम लोग करने की जरूरत नहीं है, बच्चों को करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देख लीजिए इस प्रकार से इसमें पूरा आपको भरना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, प्रश्न नंबर 17। एक आयताकार मैदान की लंबाई 200 मीटर, और प्रश्न नंबर 17 देख लीजिए, एक आयताकार मैदान की लंबाई 200 मीटर और चौड़ाई 150 मीटर है, तो बताओ कि मैदान का एक पूरा चक्कर लगाने में राजू को कितने मीटर दौड़ना पड़ेगा। यानी कि इसकी लंबाई 200 मीटर है, चौड़ाई 150 मीटर है ना, आयताकार है मैदान जो है,
उसका केवल एक ही चक्कर लगाना है। तो एक चक्कर लगाना है तो आयताकार परिमाप का सूत्र लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस केंद्रीकृत परीक्षा 5वीं की लास्ट क्वेश्चन, 4 अंक का है ये। इसमें 2 प्रश्न है, नीचे अथवा दिया है। एक वर्गाकार बगीचे की भुजा 250 मीटर है, उसके चारों ओर तार का एक घेरा लगाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। इसमें हमको वर्ग का परिमाप और इसमें आयताकार परिमाप का सूत्र लगा के हल करना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम आयताकार वाला को बना लेते हैं। आप देखिए अच्छे से और समझिए कैसे बनाए हैं, और इसके आधार पर आप आकलन लगा सकते हैं कि आप 40 पूर्णांक 40 है, उसमें आप कितना नंबर ला सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का। उसमें एक आयताकार मैदान बना देते हैं। आयताकार इस प्रकार से आयताकार होती है। ठीक है, तो लंबाई दिया कितनी है, 200 मीटर दिया है। ठीक है, तो ये भी 200 होगा लंबाई, और 150 मीटर चौड़ाई दिया है। ठीक है, तो यहीं से अब ये हल हो गया। तो लिखिए इसको, लंबाई बराबर 200 मीटर, चौड़ाई बराबर 150 मीटर, और आयताकार परिमाप का सूत्र लगा देते हैं। आयताकार परिमाप बराबर हो जाएगा 2 गुणित लंबाई, ये शॉर्टकट में लिख लेते हैं, धन चौड़ाई। ठीक है, और यहाँ पर हम 2 गुना करके, लंबाई कितनी है 200 और चौड़ाई कितनी है 150, तो 2 गुना, ये दोनों को जोड़ेंगे 200 और 150 को, तो हो जाएगा 350। गुना कर दीजिए इसको, 2 शून्य शून्य और 2 पंचे 10 का 0 और 2 3 6 और 1 7, 700 मीटर आयताकार परिमाप, अर्थात एक चक्कर लगाने में हमको लग जाएगा 700 मीटर। ठीक है, ये प्रश्न क्रमांक 17 का, प्रश्न क्रमांक 17 का पहले वाला अथवा के ऊपर वाला है, दोनों में से एक बनाना है। ठीक है, तो एक पूरा चक्कर लगाने में राजू को 700 मीटर दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके नीचे वाला को देख लेते हैं। जो ऊपर वाला जो नहीं बनाए वो नीचे वाला बनाए होंगे, नीचे वाला जो बनाए होंगे ऊपर वाला नहीं बनाए होंगे। ठीक है, तो इसलिए दोनों को बनाना पड़ेगा, तो क्या, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप कौन सा बनाए हैं, उसके हिसाब से आप आकलन लगा सकते हैं कि पूर्णांक में 40 पूर्णांक में आप कितने नंबर ला सकते हैं। अथवा वाला प्रश्न को देखते हैं। तो एक वर्गाकार बगीचे की भुजा 250 मीटर है, उसके चारों ओर तार का एक घेरा लगाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। चलो हल करके देखते हैं इसको। करके प्रश्न नंबर 17 का अथवा को 250 मीटर सभी तरफ रहेगा, इसमें मीटर यहाँ पे नहीं हुआ है, लिख लेते हैं। तो ये चारों जो भुजा है 250 मीटर का है, अर्थात ये भुजा वर्गाकार में क्या होता है, पूरे भुजा समान होती है, तो 250 मीटर है। जबकि इसमें हमको वर्ग का परिमाप निकालना है, क्योंकि चारों तरफ क्या करना है, घेरा लगाना है तार का। तो 4 गुणित भुजा होगा, तो 4 गुणित 250 करना पड़ेगा। तो 0 4 0 4 5 20, हासिल आई 2, और 4 5 20 का 0 हो गया, 4 0 4 5 20, 4 दूनी 24 का 0, हासिल आई 2, 4 दूनी 8 और 2 10, तो ये 1000 मीटर आ जाएगा इसमें। अतः हम लिख सकते हैं इसमें कि उसके चारों ओर तार का एक घेरा लगाने के लिए 1000 मीटर लंबे तार की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से आज का कक्षा 5 की केंद्रीकृत परीक्षा 2026 पुनः होता है। और देख लीजिए, इस प्रकार से केंद्रीकृत प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा 2026 का पेपर आता है, समय 2 घंटे मिलता है, पूर्णांक 40 का होता है। ठीक है, और पूरे छत्तीसगढ़ में पूरे बच्चों के पास पहुंचना चाहिए जो कक्षा 5वीं में है।
और सभी को अच्छा लगा होगा, तो इसलिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बिल्कुल शेयर कीजिए बाकी बच्चों के पास। ठीक है।